बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल करेंसी की। डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में 24 रुपये 54 पैसे महंगा। इंटरबैंक में नई कीमत 255 रुपये हो गई। 19 रुपये इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंद सतह 262 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर को देखकर सोने ने भी उड़ान भर ली। 24 घंटों में 8,000 रुपये महंगा। 24 कैरात 1,98,000 जबकि 22 कैरात सोना 1,81,500 रुपये फी तोला हो गया। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान, तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 रुपये 54 पैसे महंगा होने के बाद इंटर बैंक में नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपये 43 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 19 रुपये महंगा होकर 243 से सीधा 262 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों में यकदम 3,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। आज अगर 255 पे खड़ा है तो मेरा ख्याल ये है कि और इंटर बैंक तो 255 है और ओपन मार्केट 260 पर खड़ी है। ये 275 तक जाएगी लेकिन वापस 255 और 60 के दरमियान में आकर रुकेगी। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से जहां बैरूनी कर्जों में इजाफा होगा वहीं महंगाई की नई लहर उठेगी, जिसे काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। 31 रुपीस का डॉलर था इंटर बैंक में, वो 243 का हो गया और आज का जो ओपन मार्केट का रेट है वो 255 रुपए पर डॉलर हो गया हुआ। लेकिन मैं एक्चुअली समझने की जो बात है ये रूट काज इसकी क्या है, तो वो डिमांड फॉर डॉलर है। जितना सा अगर प्रेशर ज्यादा आएगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी डॉलर की और हमारा रूपी जो है वो वीक होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को देखकर सोना की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 8,000 रुपए इजाफे के बाद 24 कैरात 1,98,000 जबकि 22 कैरात सोना 1,81,500 रुपए फी तोला हो गया। दुकानदारों का कहना था कि सोना अपनी ऊंची उड़ान के बायस ग्राहकों की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। अब इन्होंने डॉलर को ऊपर किया है जिसकी वजह से जो है जो एलसीज भी बंद थी पूरे मुल्क में। आप देख रहे हैं कि कराची में कितने जहाज लगे अंदाज थे और उनको वो एलसीज नहीं खोलने दे रहे थे। इसकी वजह से भी आज डॉलर के रेट 255 से 60 रुपए हो गया है और इससे मैं ये समझता हूँ कि इससे महंगाई का एक और तूफान आए। डॉलर की ऊंची उड़ान से जहां सोना महंगा हुआ वहां महंगाई का नया तूफान भी आने को तैयार है। साथी रिपोर्टर और कैमरा टीम के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। वामी सवारी बाइक की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जापानी सुजुकी कंपनी ने बाइक की कीमतों में 20 से 25,000 रुपए का इजाफा कर दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर की तेजी से बढ़ती हुई कदर ने अवामी सवारी की कीमतों को गियर अप कर दिया। कंपनी की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुजुकी GD 110 और GS 150cc मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20,000 रुपए का इजाफा किया गया और GS X 125cc और GR 150cc मजीद 25,000 रुपए महंगी हो गयी। सुजुकी GD 110 की कीमत 2,64,000 रुपए मुकर्रर की गई और सुजुकी GS 150cc की कीमत 2,86,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह सुजुकी GS X 125cc के दाम 3,84,000 रुपए हो गए। सुजुकी GR 150cc 4,10,000 रुपए की हो चुकी है। कीमत में इजाफे की वजह खाम माल महंगा होने और डॉलर की कदर में इजाफे को करार दिया गया। शहरी ने कहा कि डॉलर ने अवामी सवारी भी उनकी दस्तरस से बाहर कर दी है। हुकूमत अवामी सवारी की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। आम आवाम के लिए अब घर बनाना और भी मुश्किल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं सादिकाबाद से मलिक जावेद अनवर की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में भी महंगाई का तूफान आ गया। आम शहरियों के लिए घर बनाना अब मजीद मुश्किल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। 7,000 में मिलने वाली ईंटों की कीमत 12,000 तक पहुँच गई। बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। बिल्कुल जी, ईंटें और जो मकान बनाने के टाइलें वगैरह लेते थे बहुत महंगी हो गई हैं। ये जो टाइलें थी पहले 8 से 10,000 रुपये की मिल जाती थी, अब इस तरह से 18,000 रुपये हो गई है। ईंट 6-7,000 रुपये थी, वही 12 से 13,000 रुपये हो गई है। बहुत मुश्किल हालात हुए पड़े हैं। क्या बताएं, महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगी। कोई एक आध चीज़ हो तो बताएं, अब तो सर छुपाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना था कि घरों की छतों के लिए इस्तेमाल होने वाली टाइल की कीमत 9,000 से बढ़कर 17,000 हो गई, जबकि सीमेंट की बोरी की कीमत 1,070 रुपए, जबकि बजरी की कीमत 80 रुपए फी फुट तक पहुँच गई है। इसी साल में 53% महंगाई हो गई है और सीमेंट तो था 700 रुपये, अब 1,000 से भी ऊपर 1,070 रुपये दे रहे हैं। बजरी बहुत महंगी है, बजरी के भी रेट बहुत बढ़े हुए हैं। गरीब बंदा कहाँ जाए? देखो ना कि बच्चे को छत बनाएं या खाना खाएं या क्या करें, महंगाई इतनी बहुत बड़ी हो गई है। क्या करें महंगाई? हमें रिलीफ दें गवर्नमेंट और हमारे गरीबों का सोचें ताकि हम बच्चों का घर बना सकें।
गुर्बत की चक्की में पिसे शहरियों ने शिकवा किया है कि घर का चूल्हा तो जला नहीं सकते, ऐसे में घर कैसे बना सकते हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी कहां जाए। शहरियों से मुतालबा किया है कि हुकूमत मुल्क में महंगाई के तूफान को कंट्रोल करे। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादकाबाद। मियांवाली में पेट्रोल और डीजल की किल्लत, शहरी पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए खवार होने लगे। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज, शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हो गए। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहसिन खान कहते हैं आर्डर दे चुके हैं मगर कंपनियां पेट्रोल और डीजल नहीं दे रही। गुज़श्ता 15 रोज से शॉर्टेज का मसला चल रहा है। मियांवाली पूरी की आप ना कहें, तकरीबन इस टाइम 50% पेट्रोल पंप चल रहे हैं और 50 पे प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है। और ये क्राइसिस शायद 15 तारीख से स्टार्ट हैं। जैसे मुल्की हालात हैं, इकॉनमी के आपको पता है जैसे हालात हैं, इन्होंने बर वक्त ऑर्डर्स नहीं किए, इनकी एलसीज नहीं खुली, जिनकी वजह से ये अब क्राइसिस मजीद डे बाई डे बढ़ रहा है। अब प्रोडक्ट शॉर्ट है, हमारे ऑर्डर्स गए पड़े हैं कंपनियों के पास, लेकिन हमें 2 दिन से तेल मुहैया नहीं कर रहे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन मियांवाली के जनरल सेक्रेटरी उमर खान नियाजी का कहना था कि जिले इंतजामिया पेट्रोल पंप मालकान को कसूरवार समझ रही है। पंप पर छापे मारकर जुर्माने किए जा रहे हैं जो सरासर जुल्म है। हम लोगों ने तो अपनी कार्रवाई पूरी की हुई है कि हमने अपने पूरे ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन कल रात से हमारे पेट्रोल पंपों के ऊपर सरकार के गैर ज़रूरी किस्म के जो छापे लग रहे हैं। एक एक पंप पे 4-4 टीम्स आ रही हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि जी जुर्माने किए जा रहे हैं कि जी आपके पास पेट्रोल क्यों नहीं है। हम लोगों ने अपने ऑर्डर्स किए हुए हैं जबकि हमें कंपनीज की तरफ से सप्लाई नहीं है और हमें ही मुजरिम जो है वो समझा जा रहा है। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहसिन खान का मजीद कहना था कि कंपनियां ताहाल पेट्रोल डीजल की फरहमी बारे खामोश हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में जनाना अस्पताल रोड गटरों के गंदे पानी की आमाजगाह बन गया। स्कूल जाने वाली बच्चियों को मसाइल का सामना, नमाजियों के लिए कपड़े पाक रखना भी इम्तहान बन गया है। बहावलपुर में जनाना अस्पताल रोड गटरों के गंदे पानी की आमाजगाह बन गया। स्कूल जाने वाली बच्चियों को मसाइल का सामना, नमाजियों के लिए कपड़े पाक रखना भी इम्तहान बन गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। बहावलपुर में जनाना अस्पताल रोड गटरों के गंदे पानी में डूब गया। जनाना अस्पताल रोड पर कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स में जाने वाली बच्चियों को भी परेशानी का सामना है। हम यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इतना पानी खड़ा होता है, सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, हमारा जीना जो है मुश्किल हो गया है। रात दिन यहाँ पानी खड़ा है, कोई आता नहीं, यहाँ कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई बंदा नहीं आता पूछने वाला, ना ही कोई बाजार का सदर कुछ किसी काम के सिलसिले में जाता है। शहरियों का कहना था कि सड़क पर जगह जगह गटरों का गंदा पानी खड़ा है जिससे कपड़े नापाक हो जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जाना भी मुश्किल हो गया है। अफसरान को शिकायत करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। दोनों मस्जिद साथ हैं, सारे के सारे नमाजी हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। नापाक अगर आप मुसलमान हैं तो इस पे एहतजाज हम कर रहे हैं कि हमारे नमाज का तो ख्याल करें। स्कूल की बच्चों की छुट्टी होती हैं, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, उनके जूते खराब हो जाते हैं छुट्टी के नाम पे, तो ये रश होने की वजह से जो था ना पानी के गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन कमिश्नर बहावलपुर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बहावलपुर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर जनाना अस्पताल रोड के सीवरेज मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं डेरा गाजी खान में मानका कैनाल रोड सिखानी कॉलोनी के सामने सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क से गुजरने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का भी सामना है। सड़क को सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आयशा इशफाक। डेरा गाजी खान जिले इंतजामिया की नाअहली या गफलत, मानका कैनाल रोड सिखानी कॉलोनी के सामने सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ी गई। सड़क मुरम्मत न की जा सकी। कई माह गुजरने के बावजूद सड़क मुरम्मत न होने पर राहगीर शदीद परेशान है। सड़क के अतराफ मौजूद दुकानदारों का कहना था कि सड़क से उठने वाली धूल मट्टी ने उनकी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया नोटिस ले। ये रोड खत्म है, बिल्कुल गाड़ियाँ फंस हुए हैं, सारी धूल मिट्टी है, गंदगी पैदा थी पी है और साथ ही बीमारी पैदा थी पी है और सारे मार्केट इतना कारोबार बंद, गाड़ी नहीं आती। मेहरबानी की जरा वजीर आला साहब ते कोशिश करो जरा ये रोड मुकम्मल करो, कुछ है करो ना। फायर ब्रिगेड ने ना पानी मरे, सारी मिट्टी है, धूड़ इतना आती है, साथ टल वेंदे। ये और मेहरबानी है यो तो तामन करो। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज, डेरा गाजी खान।
स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का मामला, तोंसा की सुन्नी तंजीमें मैदान में आ गई। कलमा चौक पर एहतजाज किया। मुकाहिरीन ने आलिम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। असमत बुज़दार की रिपोर्ट में देखिए। स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश करने पर तोंसा की सुन्नी तंजीमें मैदान में आ गईं। TLP, सुन्नी तहरीक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मरकजी मिलाद कमेटी और जमीयत अहले सुन्नत पाकिस्तान ने कलमा चौक पर एहतजाज किया। मौलाना अब्दुल रशीद सैफी, हाफिज ज़ैनुल आबिदीन, कारी मोहम्मद शमसुद्दीन, मौलाना अब्दुल रहीम और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि आलम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा स्वीडन में नापाक जसारत का फौरी नोटिस लें। फिलफौर हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि स्वीडन से अपने हर किस्म के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ते करे, ख़त्म कर दे। एज़ ए मुसलमान, एज़ ए ईमान के हमारा यही फरीज़ा है। तमाम 58 इस्लामी ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं वो एक पेज पर खड़े हों। मुतफ़िक़ तौर पर ऐसे बिल होने चाहिए कि शायर इस्लाम की हिफाजत की जाए और अगर कोई मुल्क ऐसे इक़दाम करे तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान सफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराए। मुजाहिरीन ने स्वीडन की मसनूआत के बाइकॉट और जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोंसा शरीफ। मुल्तान में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने इजलास की सदारत की। ज़रताज गुल का इस मौका पर कहना था कि जब भी इमरान खान ने कॉल दी, जनूबी पंजाब की खवातीन सबसे आगे होंगी। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की साबिका MNA ज़रताज गुल कहती हैं कि खवातीन PTI का हरावल दस्ता है। जब भी इमरान खान ने कॉल दी, खवातीन सबसे आगे रहीं। अब भी जब इमरान खान कॉल देंगे, जनूबी पंजाब की खवातीन सबसे आगे होंगी। रोही न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान का मुकाबला करने की बजाय रियासत की ताकत आजमाई जा रही है। ऐसा किया गया तो अवाम सड़कों पर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद फेडरेशन की जमात है कि जब भी खान साहब ने कॉल दी, जब भी मुश्किल वक्त आया इंसाफ की जंग के लिए, हम लोग खवातीन आगे रही हैं। तो ये जो आपको खवातीन साउथ पंजाब की नजर आ रही हैं, अभी जब भी खान साहब कॉल देंगे, ये टाइगरेसेस आपको फ्रंट लाइन के ऊपर नजर आएंगी। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इनसे किसी भी चीज की तवक्को है। इस इकदाम से हमारी मकबूलियत बढ़ रही है। इलेक्शन के बगैर जमहूरियत नहीं चलाई जा सकती। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को देखा, जो रात को 4 बजे उसको घर से उठाया गया, उसके बाद तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये बता दूं आपको, ये जो कुछ कर रहे हैं इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। अवाम में जो हमारी मकबूलियत वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक वक्त आएगा जब इनको छुपने की जगह, इलेक्शन से कौन छुपा करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियत है, इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। इससे पहले मुल्तान में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब का इजलास हुआ, जिसका मकसद खवातीन विंग की तंजीम साजी का जायजा लेना था। इजलास की सदारत साबका वफाकी वजीर ज़रताज गुल और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने की। इस मौके पर मुल्तान, खानेवाल, बहावरपुर, DG खान, रहीम यार खान और लोधरा समेत दीगर उजला से पार्टी खवातीन ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन फ़हीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर शहर में इंडोर जिम्नेशियम की तामीर के लिए मुतहरिक करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला नामुकम्मल इंडोर जिम्नेशियम को दोबारा मुकम्मल तमीर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में। बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में खेलों के हवाले से काफी सहूलियात हैं, लेकिन शहर की आबादी के लिए ये स्टेडियम नाकाफी है। शहरियों के लिए दीगर जगहों पर भी खेलों की सरगर्मियों के लिए कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर मुतहर्रिक हो गए। ये बुनियादी तौर पे ये 2008 से इस हालत में है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास था। हमारी मेहनत के बाद, हमारी काविशों के बाद वो अब हमें हैंड ओवर हो गया। अब हमने इस पे पूरी ये मल्टीपर्पज़ जिम है, जिसके अंदर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, दीगर खेल जो इंडोर होते हैं, ये बहावलपुर में एक बहुत खूबसूरत इजाफा होगा। इस एरिया में ख़ास तौर पे ये नौजवान जो हैं वो इसमें आके अपना अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। कमिश्नर जहांगीर अनवर का कहना था कि चीमा टाउन में 2008 से अधूरे इंडोर जिम्नेजियम को मुकम्मल किया जाएगा। ये इंडोर जिम्नेजियम 10 करोड़ रुपए मजीद लागत लगने से मुकम्मल होगा। इसे जून से पहले मुकम्मल किया जाएगा और यहीं फूड कोर्ट भी तामीर की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जून से पहले हम यहाँ पे आपके साथ आएँ, इसका इफ्तिताह करें, बच्चों को खेलता हुआ देखें। इसके अलावा ये जो ओपन एरिया है, कम से कम 1 एकड़ का है, यहाँ पे हमारा इरादा है फूड कोर्ट बनाने का। वो भी लोग अवामी जो अवाम है यहाँ की, उसको फ़ायदा होगा। शाम को यहाँ पे अच्छी गहमा गहमी होगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो भी इंशाल्लाह जून में दोनों का इकट्ठा इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर जहांगीर अनवर बच्चियों को खेलों की सहूलियात फ्राहम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। लिया तरक्की की मंजिलें तय करने लगा। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने 310 किनाल एराजी पर मुश्तमिल जिम खाने का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर बड़ी तकरीब सजाई गई। अफसरान, ताजर, वकला, ओहदेदारान शरीक हुए। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं।
लिया के शहरियों का देरीना ख्वाब पूरा हो गया। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने 310 कनाल पर मुहित जिम खाना का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर डीपीओ नासिर सियाल, एडीसीआर इशफाक सियाल, एडीसीजी कुदसिया नाज, असिस्टेंट कमिश्नर सीईओ हेल्थ डॉक्टर सैमन बतूल, ताज रहनुमा, सदर बार शेख जवेद और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर शख्सियात मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि लिया में बनाया जाने जिम खाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम खाना होगा। मैं सिर्फ आपको और मुझे मुबारक नहीं बल्कि पूरे लिया को मुबारक कि उनके लिए आज बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत तोहफा दिया गया और ये जो है ये 310 कनाल 10 मरले पे होगा और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम खाना होगा और जिस तरह से हम प्लान करें इंशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत होगा और ये तमाम शोबा ज़िंदगी के जितने लोग हैं लिया के उन सबको के मिल बैठने की जगह होगी। डीपीओ नासिर सियाल का कहना था कि जिम खाना लिया की सकाफत को पाकिस्तान भर में उजागर करेगा। ये अहले इलाका के लिए ये सिर्फ लिया नहीं बल्कि बखर और कोटद्दू और सब इस पूरे एरिया के लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर होगा जहाँ पे फैमिलीज़ अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। बच्चे छोटे छोटे अकेले आ जाएंगे वो भी सिक्योर होंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सेमिनार्स, मुख्तलिफ फंक्शंस, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और जितनी भी अच्छी और सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं। ताजा रहनुमाओं और जनरल सेक्रेटरी बार जोदत कामरान वांदर ने जिम खाना क्याम पर डिप्टी कमिश्नर को सराहा। जो ये आज का प्रोजेक्ट जो है ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज यहाँ पर हमें तोहफा दिया है ज़िला लिया के लिए। हम इनकी खुशामदीद कहते हैं और इनको दुआ देते हैं इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की करेंगे और जो है ना कमीशन बनकर ये लिया आएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज का कहना था कि जिम खाना की मेंबरशिप का आगाज कर दिया गया है। जैसे ही ये फंड्स इकट्ठे होंगे जिम खाना का आगाज हो जाएगा। बाकी तमाम इनिशिएटिव्स की तरह जो डीसी साहब ने लिए हैं ये इनिशिएटिव भी एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है और हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम्युनिटी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई करें ताकि आपका जिम खाना जल्द अज जल्द फंक्शनल हो सके। एडीसीआर इशफाक हुसैन सियाल ने कहा कि लिया में जिम खाना बनने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। नमल मुल्तान कैंपस में इंटर कॉलेजेस क्विज एंड तकरीरी मुकाबले का इनेकाद। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने वलवला अंगेज तकरीर से अपनी सलाहियतों को खूब मुजाहरा किया। तलबा ने सवालात के ठीक ठीक जवाबात देकर भी अपनी इल्मियत की खूब धाक बिठाई। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। सिंधी, बलोची, सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने महाजिर लिए कुरान चल पड़े और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आजम का पाकिस्तान। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान कैंपस में तालीमी महफिल सजाई गई। इंटर कॉलेजेस क्विज एंड तकरीरी मुकाबलों में 5 मुख्तलिफ कॉलेजेस के 21 तलबा तलबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। क्विज मुकाबले ने तकरीब के शुरका को खूब लुत्फानंदोज किया। टीचर्स ने मुकाबले में शिरकत करने वाले तलबा के टैलेंट की तारीफ की। ये जो फ्रीक्वेंसी है इस तरह के स्पीच कॉम्पिटिशन्स की ये कम होती जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसा आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस ने एक कॉम्पिटिशन करवाया, इससे मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और वी हैव प्लान्स टू हैव मोर स्पीच कॉम्पिटिशन्स एंड क्विजेस। डॉक्टर अरशद अली का कहना था कि इस तरह की तकरीब सजाने से तलबा और तालिबात में एतमाद और इदारों के दरमियान तामुन बढ़ता है, जबकि तलबा भी आज की कारकर्दगी पर पुरजोश दिखाई दिए। मैंने उर्दू स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरी 2nd पोजीशन आई। इस लेवल पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा घबराई भी, बट ऑल्दो मैंने बहुत नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। मैंने इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आई गॉट फर्स्ट कंपटीशन इन इट एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इवेंट नमल यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आई थिंक ऐसे मौके मिलने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी दिखा सकें। क्विज मुकाबले में जनरल नॉलेज के सवालात किए गए, जबकि तकरीरी मुकाबले का मौजू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अमित शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। महंगाई और गैर मयारी सब्जियों का हल किचन गार्डनिंग है। सस्ती और मयारी सब्जियां हासिल करनी हैं तो खुद उगानी होंगी। मुल्तान के बुजुर्ग शहरी रफीक अहमद ने घर की छत को सब्जियों का खेत बना दिया। रिटायर्ड हेडमास्टर रफीक अहमद घर की छत से रोजाना पालक, ब्रोकली, बैंगन, चुकंदर, चेरी, टमाटर, गाजर और धनिया हासिल करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। महंगाई और गैर मियारी सब्जियों का हल है किचन गार्डनिंग। सस्ती और मियारी सब्जियां हासिल करनी है तो खुद उगाना होंगी। मुल्तान के बुजुर्ग शहरी रफीक अहमद ने घर की छत को सब्जियों का खेत बना दिया। रफीक अहमद का कहना था कि छत पर सब्जियां उगाने से महंगी और मुज़र से सब्जियों से छुटकारा मिल गया है। उनका काम सिर्फ वक्त पर सब्जियों को पानी देना है।
मेरा काम तो सिर्फ इसको पानी देना और यहाँ से सब्जी लेना और ये काम है। अब मेरी तमाम मुश्किल आसान हो गई है। बाज़ार में सब्जी लेने के लिए जाते थे, इस कदर महंगी सब्जी है कि जो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, तो अब मुझे अपनी ज़रूरत की सब्ज़ी यहाँ से मिल जाती है। तो मैं डॉक्टर नबील अकरम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस कदर शौक़ दिलाया कि मैं तमाम मेरी मुश्किल सब्जी के मामले में आसान हो गई। माहिर सब्जियार डॉक्टर नबील इकराम का कहना था कि किचन गार्डनिंग मौजूदा वक्त की ज़रूरत है ताकि तमाम अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़रूरत की सब्जियां खुद उगा सकें। मुल्तान के डिफरेंट लोकेशंस में अब इंशाल्लाह ये जैसे जैसे रूफटॉप गार्डनिंग प्रमोट होगी, इससे ना सिर्फ जो हमारी जो रूफ्स हैं, घरों की छतें हैं, ये ठंडी होंगी, बल्कि एक हम हेल्दी और ग्रीन मुल्तान की तरफ जाएंगे। रिटायर्ड हेड मास्टर रफीक अहमद घर की छत से रोजाना पालक, ब्रोकली, बैंगन, चुकंदर, चेरी टमाटर, गाजर और धनिया हासिल करते हैं। दौर जदीद के पेश नज़र जहाँ ज़राई रकबा सुकड़ता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए घरों में किचन गार्डन्स बनाने पड़ेंगे। छतों पर इस तरह के किचन गार्डन से न सिर्फ शहरियों की ज़रूरियात पूरी होगी, बल्कि उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर मेयारी सब्जियाँ भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।